बैठ के गुस्सा कमाता। आपने नहीं सुना होगा कि बैठे बैठे लट्ठे चल गए, सुना? खड़े खड़े चलते। बात है कि नहीं है? किसी भी गांव में चले बैठे बैठे लट। अच्छा फिर बात अच्छा है कांटे की कि नहीं है कि नहीं? अगर बैठा होगा तो खड़ा हो जाओ, फिर झगड़े होंगे, है कि नहीं है? और लेटे लेटे तो मुक्का भी ना चलता, लट तो लट। बात है कि नहीं है? तो इसलिए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। मगर मैंने देखा हल्के हल्के बातें हो रही हैं तो लेटा तो बैठ गया, बैठा तो खड़ा हो गया, और फिर जब ही घूसा चल जाता। यही काम करा मेरे भाई। समझ रहे हैं आप? बैठ के नहीं होता। हमारे इलाके में ज्यादा चारपाइयों और पाइयों का माहौल है। इधर तुम चले जाओ इंडिया में, इधर महाराष्ट्र में जाओ, कर्नाटक में जाओ, ज्यादातर लोग जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे ही सोते हैं। हाँ, ऐसे लिंटर पे, जमीन पे ही, फर्श पे ही सोते हैं। आसानी है, जमीन पे रहोगे तो दिमाग आपका ठंडा रहेगा, जमीन से आपका अर्थ रहेगा। हाँ, जमीन से आपका अर्थ रहेगा। गुस्से में कभी फैसले न लो। हजरत अबू बकर की बेटी है हजरत आयशा। सुनिए, अब आपके मतलब की तकरीर शुरू हो रही है। हजरत आयशा सरकार की बीवी हैं। एक दिन बड़े खुश हुए नबी अपनी बीवी आयशा से, कहने लगे आयशा जो चाहो मांग लो, तुम्हें आता कर दिया जाएगा। जो जाओ मांग लो। ये नबी मालिक को मुख्तार है, जो चाहो मांग लो, ये वही कह सकता है जिसको अल्लाह ने हर चीज का इख्तियार दिया हो। हजरत आयशा कहने लगी आका मांगना चाहती हूँ लेकिन इतनी इजाजत दे दो, अपने बाबा अबू बकर से मशवरा कर लो, अगर उनसे मशवरा करके मांगूंगी कि अता हो जाएगा। नबी ने फरमाया आयशा जाओ मशवरा कराओ, तुम मशवरा करके मांग लो तब भी अता कर दिया जाएगा। हजरत आयशा झूमती झूमती हजरत अबू बकर की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत अबू बकर ने देखा बेटी के चेहरे को बड़ा खुश है। कहा बेटी क्या बात आयशा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कहा बाबा जान अगर आपको पता चल गया आप तो झूमने लगेंगे। कहा बेटी ऐसी क्या खुशी की बात है, मुझे तो बताओ। कहने लगी बाबा जान आज मैं नबी की बारगाह में हाजिर थी, नबी का दरिया रहमत जोश में आया, नबी के करम की बरसात शुरू हुई। नबी ने फरमाया आयशा आज मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहो मांग लो। तो कहने लगे क्या मांगा है बेटी, जरा मुझे तो बता। कहने लगी बाबा मांगा ही नहीं है। कहा क्यों नहीं मांगा, जब नबी ने मौका दिया था तो मांग लेती। कहने लगी बाबा मैंने इसलिए ना मांगा, कहीं मैं जल्दी ना कर लूं मांगने में, थोड़ा ना मांग बैठूं, इसलिए मैं इजाजत लेके आई हूं कि मांगूंगी आपसे मशवरा करके मांगूंगी। अब आप बताओ क्या मांगा जाए। हजरत अबू बकर तो झूमने लगे और झूम के इतना खुश हो गए। कहने लगी बेटी एक मेरे दिल में तमन्ना थी, मैं सोचता था पता नहीं जिंदगी में ये तमन्ना पूरी होगी या अबू बकर के साथ ही ये तमन्ना चली जाएगी। और मेरी बेटी आयशा आज तो तुमने मेरे पास आके मेरे दिल की तमन्ना को पूरा कर दिया है, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। मेरे दिल में एक ही तमन्ना हमेशा लगी रहती थी और मैं सोचता था या अल्लाह ये तमन्ना अबू बकर की पूरी होगी कि नहीं होगी। कहने लगी बाबा जान उसी तमन्ना को बताओ, नबी की बारगाह में जाके वही पूछ लिया जाएगा। ए जलसे में आने वालों हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी सुनो, मैंने नबी को मक्का में देखा, मक्का की जिंदगी को देखा, नबी को मदीना में देखा, मदीना की जिंदगी को देखा, नबी को ओहद में देखा, ओहद की जिंदगी को देखा, नबी को बद्र में देखा, बद्र की अदाओं को देखा, नबी को खाते देखा, खाने की अदाओं को देखा, नबी को पीते देखा, पीने की अदाओं को देखा, नबी को चलते देखा, चलने की अदाओं को देखा, नबी को मुस्कुराते देखा, मुस्कुराने की अदाओं को देखा, नबी की खलवत को देखा, खलवत की अदाओं को देखा, नबी की जलवत को देखा, जलवत की अदाओं को देखा। मैंने नबी को हर तरह से देखा। मगर बेटी जब मेरा नबी मेराज में गया तो मेराज में या तो बुलाने वाला खुदा था या जाने वाला मुस्तफा था, तीसरा कोई ना था। मैंने दुनिया की तो सारी अदाएं देख ली मगर मेराज की अदा ना देख पाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिल्कुल सुने आपकी मतलब की एक एक बात एक एक जुमला समझ में आता जाएगा। कहने लगे बेटी मैंने नबी को हर
देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा, उहद में देखा, बदर में देखा, खार में देखा, हर जगह देखा। मैंने नबी की हर अदा को देखा, मगर दिल बड़ा बेकरार था कि मेराज में जब जिब्रील मेरे नबी को लेके गया तो जिब्रील भी सिदरा पे जाकर थम गया, जब सिदरा पे जाकर रुक गया। अब सिदरा के बाद जो नबी की अदाएं थी वो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। बेशक सुभान अल्लाह। वहां का मैं कुछ ना देख पाया और दिल बड़ा बेकरार है कि काश वहां का भी देख लेता। दिल बड़ा बेकरार है कि काश हाय 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 वहां का भी देख लेता। और मेरी बेटी कुछ ना मांगना, और मेरी लाडली कुछ ना मांगना, जाओ नबी की बारगाह में जाओ, जाके अर्ज करना आका। मेराज में जब अल्लाह ने बुलाया था, अपने पास में बुलाया था, खुर्बे खास में बुलाया था, जब कुरान कहता दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, जो कुरान कहता है कि जो दो कमानों के दरमियान या उससे भी कम फासला रह गया था, आका जब अल्लाह और मुस्तफा का फासला कमानों से भी कम रह गया था, या रसूल अल्लाह उस वक्त क्या बातें हुई थी, वो बातों में से कोई बात बता दो। बेशक सुभान अल्लाह। वाह, उस वक्त की कोई बात, कोई मीडिया वाला नहीं था, कोई चैनल वाला नहीं था कि दिखा दे और बतला दे। न प्रिंट था, न कोई था। जिब्रील जाने वाला फरिश्ता, ले जाने वाला फरिश्ता भी सिदरा पे जाकर रुक गया, वो भी आगे ना बढ़ पाया। वो भी कह रहा था फरोग तजल्ला बशोजत पर, अगर मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली से पर जल जाएगा। ओ जलसे में आने वालों, अम्मी आयशा से इतना कहा तो हजरत आयशा कहने लगी बाबा आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे दिल की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। बेशक सुभान अल्लाह। अरे बेटी हो तो अबू बकर जैसी हो जो बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर रही है। आज की भी कुछ ना अहल बेटियां हैं कि बापों की नाकें कटा दी। आज भी बापों की कुछ ना अहल बेटियां हैं कि बापों को इज्जत के जनाजे निकाल दिए। बेटी या तो अल्लाह दे तो दुआ करो ऐसी दे कि नेक बेटी दे। नेक बेटी की दुआएं किया करो, या अल्लाह हमें बेटी देना तो नेक देना, और नेक बेटी अल्लाह दे दे तो उससे टेंशन मत लेना, वो तेरे लिए नेमत है, रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे लिए नेमत है, तेरे लिए रहमत है, तेरे लिए बरकत है जी। लेकिन नेक बेटी अल्लाह दे दे तो। हजरत अबू बकर की बारगाह में अम्मी, हजरत अबू बकर की बारगाह में अम्मी आयशा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी ने फरमाया मशवरा हो गया। आयशा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मशवरा हो गया, तो फरमाया फिर मांग। आयशा मांग, मैं अता कर दूं। आज तेरा नबी अता करने पे बैठा है। अम्मी आयशा करती हैं आका मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेराज में जो रब ने आपको बुलाया और काबा कौसैन और अदना की मंजिलों में रखा, उस वक्त अल्लाह ने आपसे क्या बातें की थी, उन बातों में से कोई बात बता दो। बेशक सुभान अल्लाह। बस और कुछ नहीं। कहा आयशा ये किसका मशवरा है? कहा बाबा अबू बकर का। नबी ने फरमाया हाय अबू बकर, यार ने मांगा तो फिर यार को मांगा, है ना। अगर आज की कोई होती तो सोना चांदी रानी हार मांगती कि मुझे ये हार दिला दो, सोना चला दो, देवर जेवर दिला दो। लेकिन करीम मुस्तफ़ा की प्यारी बीवी अम्मी आयशा कहती हैं आका जब मेराज में आपसे रब ने बातें की थी वो किसी को पता नहीं, उसमें से कोई बात बतला दो। वाह। नबी ने फरमाया आयशा वो राज का मामला है, अगर बताया तो राज गया। अम्मी आयशा कहती हैं बताया तो राज गया, और अगर आपने नहीं बताया तो बात गई। वाह। आपने कहा था जो चाहो मांगो जी। अब या तो बात रखी जाए या राज रखा जाए। हाय हाय। नबी फरमाते आयशा बात रहेगी, इसलिए कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। बात रहेगी।
अम्मी आयशा कहती हैं फिर बताएं। नबी ने बताना शुरू किया, आयशा मेराज में जब मेरे मौला ने मुझे बुलाया और जब काबा कौसैन और अदना की मंजिलों में मुझे बुलाया तो उस वक्त बहुत सी रागो न्याज की बातें हुई थी। मैं सारी बातें नहीं बतला सकता, लेकिन एक बात की तूने डिमांड की आयशा, तो वो बात सुन लो और लोगों तुम भी सुन लो, वो बात तुम्हारे लिए भी है। मेरी तकरीर का उन्वान ये है, मेरी तकरीर से बिल्कुल लिपटी हुई और मेरी तकरीर से बिल्कुल जुड़ी हुई है बात है। और जलसा वालो ज़रा सुनो, हज़रत आयशा मेरे नबी हज़रत आयशा से फरमाते हैं, ओ आयशा अल्लाह ने जब मुझे मेराज में बुलाया था बहुत सारी बातें की थी, उन सारी बातों में मुझसे एक बात ये बतलाई थी कि मेरे हबीब अगर तुम्हारी उम्मत में कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा तो मैं वादा करता हूं दिल जोड़ने वाले को मैदाने महशर में हिसाब ही नहीं लूंगा, उससे बेहिसाबो किताब के उसे जन्नत अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, मैं उससे हिसाब ही नहीं लूंगा, बेहिसाबो किताब के जन्नत दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अगर किसी ने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ी बात है। लोगों इससे बढ़कर क्या होगा तुम्हारे लिए। हजरत अबू बकर ने इतना सुना तो चीख निकल गई, चीखे मार मार के रोने लगे। अम्मी आयशा कहती हैं, ओ बाबा ये तो रोने की बात ना थी, ये तो खुश होने की बात थी। आप तो कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं, आप तो कितने कमजोरों का सहारा बनते हैं, आप तो कितने मजलूमों की आस बनते हैं, कितने गरीबों को आप गले लगाते हैं। आप खुद फाके से होते मगर भूखों को खाना खिला देते हैं, आप खुद टाट का लिबास पहनते मगर नंगों को कपड़ा पहना देते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, बेटी ये तो सारी बातें हैं, मैं तो दिलों को तोड़ता नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन तूने सिक्के का एक पहलू देखा है, मैं सिक्के के दूसरे पहलू पे गौर कर रहा हूँ कि बेटी अगर किसी का दिल जोड़ दिया जाए तो बेहिसाबो किताब के जन्नत भी मिल जाएगी, और अगर किसी का दिल टूट गया तो फिर डायरेक्ट जहन्नम में भी अल्लाह डालेगा। डरता हूँ कि कहीं मुझसे किसी का दिल ना टूट जाए, इसलिए लोगों खुदारा खुदारा जबान को बहुत संभाल के बात किया करो जी। और जब दुनिया की बातें इससे नहीं करोगे, खुराफाते नहीं करोगे, यानी झूठ के मामले चुगली के मामले नहीं करोगे, तो तेरी जबान पे जब जारी होगा तो अल्लाह का जिक्र जारी होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे चर्चे करेगा। अल्लाह का एक बंदा है, नबी भी है, ऐसा बंदा है जो नबी है, नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। बेशक खलील कहते हैं दोस्त को, अल्लाह का दोस्त है, हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह है, हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह है, हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के इशारे पर और अल्लाह की मंशा पर काम करते हैं, हर फरिश्ता अल्लाह की मंशा पर काम करता है जी। बेशक कुछ फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं कांधे पर। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ओ फरिश्तों मेरे खलील को देखा है, हर वक्त मेरा जिक्र करता है, मेरा खलील है वो। खलील कहते हैं दोस्त को, मेरा दोस्त है वो जी। ओ मेरे फरिश्तों मेरा खलील हर वक्त मुझे नहीं भूलता, हर वक्त मुझे याद करता है। बेशक सुभान अल्लाह। जानते हो मेरे खलील को? फरिश्ते करते, मौला तेरा खलील तेरी बारगाह में बहुत मकबूल है, हाँ तू अपने खलील से राजी है, हाँ इसलिए कि वो मुझे कभी भूलता ही नहीं। एक फरिश्ता अर्ज करता, मौला अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे इब्राहिम का मैं इम्तिहान ले लूं, इम्तिहान ले लूं। रब ने फरमाया, जा इजाजत है ले ले। और इम्तिहान सबके नहीं लिए जाते, इम्तिहान उन्हीं के लिए जाते जिन्होंने कुछ तैयारियां की हो जी। बेशक हक है। जिसने तैयारी ना की हो वो तो इम्तिहान में फेल हो जाते। हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ता आया और आसमानों से दुनिया में आया, तो हजरत इब्राहिम अपने मकान में नहीं, अपने घर में नहीं, हजरत इब्राहिम बकरियों का रेबल लिए हुए जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम की बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। फरिश्ता आया और आके देखने लगा कि इब्राहिम का इम्तिहान लेना है, लेकिन इम्तिहान लें तो कहाँ से लें, इम्तिहान लें तो कैसे लें। इब्राहिम तो पहले से ही अपने मौला को याद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। इम्तिहान लिया जाए तो उसका लिया जाए जो अल्लाह से गाफिल हो, ये तो अल्लाह को पहले से ही याद कर। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अल्लाह 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 अल्लाह, बकरियां चर रही हैं, इब्राहिम अल्लाह अल्लाह, बकरियां चर रही हैं, इब्राहिम अल्लाह अल्लाह। फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, और इंसानी शक्ल में आने के बाद कहने लगा जब आया हूं तो इम्तिहान तो लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, चूंकि अल्लाह की बारगाह में वापस जाना। अल्लाह पूछेगा फरिश्ते इम्तिहान लिया तो इब्राहिम को कैसा पाया, तो इम्तिहान लूंगा तभी तो जवाब दूंगा कैसा पाया, इसलिए इम्तिहान लेना जरूरी है। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और सोचने लगा, कहने लगा कि ये अपने अल्लाह का नाम अपनी जबान से इब्राहिम ले रहा है, लाओ अल्लाह का नाम मैं अपनी जबान से लेके देखता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को मेरी जबान से अल्लाह का नाम कितना प्यारा लगेगा। हाय हाय बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। महबूब का नाम तो किसी की जबान पे भी आ जाए प्यारा ही लगता जी बेशक। हजरत जुलेखा के सामने अगर कोई हजरत यूसुफ का जिक्र कर देता तो हजरत जुलेखा उसे इतना माल देती कि उसकी झोली भर देती। बेशक सुभान अल्लाह। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो और उसका कोई तारीफ करने लगे आपको अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। बस फरिश्ता आके सोचने लगा मैं अल्लाह का जिक्र करूं इब्राहिम को कैसा लगेगा। ऑपरेटर साहब जरा इसका इको बढ़ाएं 1 मिनट के लिए, देखो जगाओ, थोड़ा इको बढ़ा दो, इको थोड़ा सा इको बढ़ाना। हेलो हाँ गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है। फरिश्ता झूमा और झूम के अल्लाह का नाम लेने लगा अपने अंदाज में। फरिश्ता बड़े प्यार में बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसने अल्लाह का नाम लिया और लेके फरिश्ता निकलने लगा, जाने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा कौन है जंगलों में जो मेरे महबूब का नाम लेता है, बेशक कौन है जो सहराओं में अल्लाह के नाम को बुलंद करता। देखा कि कोई अजनबी है, नाम लेके जा रहा है। हजरत इब्राहिम ने इसका दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ के फरमाया ओ अजनबी, तूने मेरे महबूब का नाम लिया, तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगा, लेकिन तू जा रहा है दिल बेकरार है, तूने दिल के तारों को छेड़ दिया है, ऐसे ना जा। जाते जाते एक बार और मेरे महबूब का नाम सुनाता जाए। है बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ना जा, एक बार और सुना दे, चूंकि अच्छा लगा। और फरिश्ता नाम सुनाने थोड़ी आया था, ये तो इम्तिहान लेने आया था जी। बस जिस जगह लाना चाहता था फरिश्ता वो जगह आ गई। फरिश्ता बोला इब्राहिम नाम तो सुना दूंगा, लेकिन अब तो मैंने अपनी मर्जी से सुनाया था, अब तेरी मर्जी से सुनाऊंगा, ये बता के देगा क्या बदले में। बदले में देगा। अब नहीं सुनाऊंगा ऐसे। हाय हाय मस्ताना तो मस्ताना है, आशिक तो आशिक है। बेशक। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। क्या देगा इब्राहिम बता, हजरत इब्राहिम बता, हजरत इब्राहिम बोले क्या देगा। हजरत इब्राहिम ने कहा देने की बात करता, जंगल है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बकरियों का रेबड़ है, एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दे, आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजा आ जाएगा, जरा तवज्जो करें। आधी बकरियां तेरे नाम कर दूंगा, मेरे महबूब का नाम सुना दे। इतना कहना था, फरिश्ता झूमा और फिर पुकारने लगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। नाम सुनाया और बकरिया लिया, फरिश्ता चलता बना। हजरत इब्राहिम कहते हैं ओ जाने वाले, इस बार तो और भी मजा आया, अब कहाँ जाता है, एक बार और सुना दे। है बेशक सुभान अल्लाह। ओ जाने वाले
एक बार और सुना दे। ये तो बड़ा प्यारा लगा, तूने मेरे दिल को खींच लिया, तूने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे। फरिश्ता कहने लगा इब्राहिम अगर अब सुनाऊंगा तो अब क्या दोगे? सुना तो अब भी दूंगा, अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने फरमाया अगर तू मेरे महबूब का नाम सुना देना तो जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। अगर मेरे महबूब का नाम सुना देना तो जो आधी रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। लोगों जब आधी और बकरियों का सौदा हो गया फिर फरिश्ता झूमा और झूम के फिर पुकारा अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। पूरी बकरियां ली और चलता बना। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ लिया, जाता कहां है? दिल में चाहत अभी बाकी है, एक बार और सुना। क्या कहते? फरिश्ता अर्ज करता मौला यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, छोड़ता ही नहीं। तेरा कैसा खलील है ये, छोड़ता ही नहीं, लेने के देने पड़ गए। जितनी बकरियां थी सब दे दिया और फिर भी कहता है कि फिर सुना दे, चाहत बाकी है। अभी और ही को बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, चाहत बाकी है, अभी और सुना दे। फरिश्ता जाते जाते कहने लगा ओ खलील अगर नाम सुनाऊंगा तो अब क्या दोगे? हाय हाय, बेशक। सिर्फ बकरियां थी, वो आधा आधा करके 2 बार में दे दिया, अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये बकरियां अब तेरी हो गई। आधी आधी करके दे दिया तो किसकी हो गई? उसकी हो गई। ये बकरियां अब तेरी हो गई, इन्हें चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मेरे महबूब का नाम सुना दे, मैं तेरा चरवाहा बन जाऊंगा। वाह, तू मुझे महबूब का नाम सुनाते रहा करना, मैं तेरी बकरियां चराता रहा करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह, आए आए आए। मस्ती में फिर झूम के पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। लोगो तुम उस रब का जिक्र तो करो, खुदा की कसम जमाने में तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। जी बेशक हक है ये बात। सही बता रहा हूं। एक बात बताओ मुझे मेरे भाइयों, जरा सच्चाई से बताना, क्या निजामुद्दीन महबूब इलाही के जमाने में कोई मीडिया था लेकिन नाम आज तक जिंदा है? जी। साबिर अलाउद्दीन कलियरी के जमाने में कोई मीडिया था, नाम आज भी जिंदा है कि नहीं? गौसे आदम के जमाने में कोई मीडिया था, नाम आज भी जिंदा है। इसलिए कि जिंदा उसका नाम रहता है जिसे अल्लाह चाहता है। बेशक उसके हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे चर्चे करा देगा। तुमने नहीं देखा लोगों, किसी भी लैंड में अगर उसका चाहने वाला हो, मैंने देखा बड़े बड़े अच्छों को देखा कि जब ताजुल शरिया का जनाजा निकला था तो ऐसा चर्चा हुआ, ऐसा चर्चा हुआ, हर एक की जबान पे था, हर एक की जबान पे था। नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, और ताजुल शरिया के जनाजे से ये आवाज आ रही थी, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आदमी कहता है मेरे भाइयों, आदमी कहता है कि मेरा चर्चा हो जाए। मेरे भाइयों तुम अल्लाह के हो कर आओ, अल्लाह तुम्हारे चर्चे कर देगा। हाँ देखो अभी एक शख्स का इंतकाल हुआ,
वो तो नेता नगरी से ताल्लुक रखता था, शफीकुर रहमान बर्क को आप देखते हैं, लेकिन अपने तो अपने गैर भी आंसू बहा रहे। हर आदमी ये कह रहा था यार आदमी बड़ा लाजवाब, हर एक कह रहा था कि भाई सभा चले ना चली मगर नमाज खजाना हुई बंदे की। हर आदमी कह रहा है हाँ, वो चाहे इलेक्शन जीते या हारे मगर बंदे की नमाज खजाना हुई। सबने नेताओं को सजदे किए, मूर्तियों को सजदे किए। उसने कहा भाई पद रख या छोड़ लेकिन सजदा तो अल्लाह को होगा। बेशक ये बात उसने भरी सदन में कह दिया था। हाँ मेरे भाई आज सबके दिल पे चर्चे, यूं चर्चे नहीं है कि वो एमपी थे, एमपी तो और भी कितने होते मरते हैं चले जाते हैं। चर्चे इसलिए कि एमपी रहा मगर दिल नबी का गुलाम रहा। बेशक हाँ ये बात हकीकत है। एमपी रहा मगर सर किसी के लिए ना झुका, अगर बर्क का सर झुका तो अल्लाह के सजदे के लिए झुका। जमाना याद करेगा, नस्लें याद रखेंगे। एमपी तो और भी होते हैं, कितने होते हैं। तो मेरे भाइयों उसके हो जाओ, अल्लाह सबके दिलों में तुम्हारी इज्जतों को पैदा कर, ऐसी इज्जतों को पैदा कर देगा जलसे में आने वालों कि तुम मर भी जाओगे तुम्हारे चर्चे होते रहेंगे, तुम दुनिया से चले जाओगे तुम्हारा जिक्र होता रहेगा। ओ जलसे में आने वालों तुम्हारा जलसा बहुत कामयाब है। मैंने कई बातें दी हैं, इन पर अमल करना। अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को तर कर लो, और सबसे बेहतर जिक्र अल्लाह का नमाज है। क्या है सबसे बेहतर जिक्र? पढ़ी जाएगी, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आखिरी बात बता रहा हूँ, तकरीर खत्म की तरफ जा रही है मेरी। कितने टाइम शुरू हुई तकरीर कुछ पता है? 11:40 पर, ठीक है 11:40 पर खत्म हुई थी, और तो 1 घंटा 20 मिनट तकरीर मेरी हो गई। 5 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट सुन लो। लेकिन इस तकरीर में मेरा दिल बड़ा मुतमईन है। मैंने जो तलाक के हवाले से गुफ्तगू की है बड़ी कामयाब, मैं अब भी कहूँगा। हालांकि मजा तुम्हें इसमें ज्यादा आया जो बाद में की है, लेकिन तुम्हारे लिए काम की वो गुफ्तगू ज्यादा। ये बातें करने लगे तुम, इसका तो मुंह भी फाड़ डाला देखियो, लड़ लिए इसका मुंह फाड़ दिया किसी ने। ये कौम अल्लाह मदरसे के बच्चों से भी बस मौलवी की हिम्मत है, इनसे पंगा ले ले, बाकी किसी की हिम्मत ना। सही बता रहा हूँ। बहुत से लोग शिकायत लेकर हमें तुमने हमारे लोने को मारा क्यों? अरे मार के कब्जे में कर ले तो बड़ी बात थोड़ी बात है, बगैर मारे मौलवी के सर पे बैठे हुए। सही बता रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है, शिकायत मत किया करो। बहुत से लोग सीने पे चढ़ जाते हैं, मौलाना हमारे बच्चे को मारा क्यों? तुम्हारे 2 बच्चे तुमसे नहीं संभाल रहे होते, ये 50 को संभाल लिया होता है कि नहीं? तुम्हारे 2 नहीं संभाल रहे होते हैं तुमसे, और ये 50 को संभालता है, तो इसे कहीं तो छूट दो। हाँ मारने मूरने पे मेरे भाई ज्यादा उस्तादों की दिल शक्ली ना किया करो। हमारे बच्चों को क्यों मारा, हमारे बच्चे को क्यों मारा, बहुत से लोग लड़ते हैं, गालियां तक देने लगते हैं। हाँ देखो कुछ खोना पड़ता है। अगर उस्ताद मारता तो अपनी खुशी के लिए नहीं मारता, शौक के लिए नहीं मारता, उसको कुछ बनाने के लिए मारता है। लोहार कूट कूट के लोहे का कुछ बनाता है। बस आखिरी बात सुन लें, नमाज़ें पढ़ें, नमाज अल्लाह का जिक्र है। नमाज तो जिंदों की हो वो भी पढ़ो, मुर्दे की हो वो भी पढ़ो। हम तो ना जिंदगी पढ़ रहे, ना जिंदा पढ़ रहे हैं और ना मुर्दे की पढ़ रहे हैं, क्या नहीं है? जिंदों की 5 वक्त वाली जिंदों वाली है, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, और मुर्दों वाली में भी 2 टीमें हो जाती हैं। इधर जनाजा की नमाज हो रही है तो इधर खड़े हैं, आधे से ज्यादा इधर खड़े होते हैं। अभी तुम क्यों खड़े हो? टोपी ना। जवाब क्या देंगे? ये ना कहेगा याद ना, इंसर्ट हो रही है, क्या कहेगा? टोपी ना। तो तू 5000 की पैंट तो पहने हुए घूम रहा है, सुतनिया को 5 रुपए की टोपी नहीं रख सकता था? मेरी भाई बात गलत है मेरी? बताइए आप मुझे। 5000 की पैंट तो पहन के घूम रहा, 5 रुपए की टोपी रख लेता। ये तेरा लाइसेंस था, तेरा आधार कार्ड था, कहीं अगर एक्सीडेंट में मर जाता, कोई और ना होता, और तेरी जेब में भी अगर टोपी निकल आती तो समझ जाते जलाया नहीं जाएगा, दफनाया जाएगा।
ये तेरा आधार कार्ड है ये, हाँ तेरा आधार कार्ड है। अगर कह रहा है कि टोपी नहीं है, मेरे भाई टोपी का कोई बहाना नहीं है, आप नमाज़े जनाजा पढ़ो। है फिर तो तुम करने क्या आए जनाजे में यार? जब तुम नमाज़े जनाजे नहीं पढ़ ले तो जनाजे में आए क्या करना हो ये बताओ। केरला में तुम काम कर रहे हो, केरला से घर आ गए क्यों? हमारे गांव में प्रधान का इलेक्शन है, अपने चच्चा को वोट दूंगा, चल ठीक है आ गया, और वोट डालने लगा यार। बात बताओ यार, वोट डालने नहीं गया क्यों? मिसाल गलत है? केरला में आ गया कि मैं चच्चा को वोट दूंगा और वोट डालने नहीं गया, तो यहाँ क्या करना है? चच्चा के अंडे खाए थे, कुछ ना करा। बात है कि नहीं? जमीनें बिगवा दी। हाँ भाई साहब, जिस दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता हराता नहीं है, कहता तुम तो जीते हुए हो। यही बात है, सही बता रहा हूँ। हाँ तुम तो जीते हो, और जब रिजल्ट आके खुल के हार जाए तो बड़ा मुंह बना के आवे, बड़ा ही मुंह बना के आता, कहता तुम तो प्रधान जी जीते हुए थे, ये तो पैसा देकर घपला कर दिया। यही बात सही बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहा हूँ कि इसने पैसे देकर सेटिंग बना दी, घपले कर दिया, तुम तो जीते हुए थे। उस महल्ले वालों ने तो एक एक कसम खा खा के वोट दिया। यही बात। अब बताओ मुझे। हाँ चूंकि अगर इसे ये कह दे कि तुम हार गए, अब चक्कर में ना पड़ियो, तो आगे कुछ सुकून से बैठ तो जाएगा, मगर बैठने फिर नहीं देता है। सही बात है ये मेरी, चाहे हंस लो इस बात में या चाहे इस बात को गांठ में मान लो मेरे भाई। हाँ ये गुमराह करता, गुमराह, अजीब मसला है मेरे भाइयों। नमाज़े जनाजा अगर नहीं पढ़ी तो तू गया क्या करना है? ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे कि तुमने इलेक्शन में वोट नहीं डाला है। जब तुम मैयत में गए थे अपने अजीज की, अपने दोस्त की, अपने आइज़ा अकरबा की, तो उसका नमाज़े जनाजा पढ़ते तब ना फायदा होता। ऐसे तुम आ गए तो उसका क्या फायदा? भाई तुम कांदा दो, भाई तुम मिट्टी दो, भाई तुम जनाजा पढ़ो, तो उसको मरने वाले को भी फायदा और तुम्हें भी। नमाज़े जनाजा पढ़ने की आदत डालो। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करूं, वजू कर लो, और वजू करके अगर नमाज़े जनाजा याद हो तब तो पढ़ो, याद ना हो तब भी पढ़ो। मैं तरीका बता रहा हूँ और याद करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि इसी से पूरी जिंदगी भर तुम जो है मतलब काम चलाता है, वो ठीक नहीं है मेरे भाई। आप खड़े हो जाओ, जो सुबहाना जो सना नमाज में पढ़ते हो वही नमाज़े जनाजा में पढ़ लो, ठीक है? और उसके बाद में जब दूसरी तकबीर हो तो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हो वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो। हालांकि 4 लफ्ज ज्यादा है, बदले हुए हैं बस, बाकी दुरूद भी वही है, लेकिन वो भी याद नहीं है, फिर भी यही वाली पढ़ लो। और मेरे भाई जब वो तकबीर तीसरी कहे तो अगर तुमको दुआ याद नहीं है जनाजे की तो कोई भी दुआए माशूरा अल्लाहुम्मा रब्बना ही पढ़ लो, और तकबीर पीछे से अल्लाहु अकबर कहते रहो अपनी जबान से, और उसके बाद नमाज जनाजा याद कर लो। 3 दिन नहीं लगेंगे, नमाज जनाजा याद हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? नमाज इससे पहले कि मेरे भाई हमारे मस्जिदों में ऐलान हो रहे हो कि फलां आ रहा है, क्या पता हमारा कब ऐलान हो रहा है, कुछ पता नहीं। और मौत मेरे भाई बहाने ढूंढती है, ये आपने सुना होगा, लेकिन अब तो मौतें ऐसी आ रही है कि कोई बहाना भी नहीं। आपने ये कहता सुना होगा, यार अभी तो मेरी फोन पे बात हुई थी, अभी तो मैंने टहलता देखा था, अभी तो यार मोटरसाइकिल खड़ी करके गए, और अचानक मौत। ऐसी मौतें भी सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहाने भी खत्म हो गए मेरे भाइयों। पहले थे तो बहाने, अब तो हार्ड आया बैठा का बैठा ही रह गया, हार्ड आया खड़ा है तो खड़े से गिर गया, हार्ड आया लेटा तो लेटा ही रह गया, हार्ड आया सोया तो सोते ही रह गया। मेरे भाई
लोगों पता नहीं है क्या भरोसा इस जिंदगानी का, आदमी बबूला एक पानी का, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। अब असल में बहुत लंबे हो गए, मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गई। तीजे और दसवें के जो खाने हैं वो ऐलान लगा के ना खाए जाएं, मैयत के खाने से बचें, और ख़ासकर जिस दिन इंतकाल होता उस दिन गम का माहौल होता, उस दिन तो ख़ासकर मैयत के यहाँ खाने का इंतज़ाम ना करें और खाने से बचें, इसलिए कि अभी जनाजा इसके घर से उठा है, अभी बहुत गम का माहौल था और उसी वक्त जो वहाँ खाना चल रहा होता, मेरे भाई इससे गुरेज करें। और फिर ये जो तीजे दसवें के मामले हैं, मेहमानों की हद तक ठीक है कि मेहमान आए हैं वो खा लें, वो भी गुरेज करें तो अच्छा है। हाँ, मरने वाले के नाम पे गरीबों को खाना खिला दो, मरने वाले के नाम पे। और बेहतर तरीका बताऊं, किसी गरीब के घर में महीने भर का राशन ही डलवा दो, एक टाइम का नहीं, राशन ही डलवा दो, 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा आटा, एक तेल का टीन किसी गरीब के घर चुपके सी रात में भिजा दो अपने मरने वाले के नाम से। अल्लाह ताला तेरे मरने वाले को उसका अजर अता फरमाएगा, है कि नहीं। अमीर लोग आते हैं तुम्हारे तीजे दसवें में, सब खा रहे हैं, पूरे गांव के दावतें होती हैं बात जगह तो, और मेरे भाई खा रहे हैं, तो मैं ऐसा लगता ही नहीं कि वलीमा हो रहा है या कोई मंडिया हो रहा है या कोई किसी का जनाजा है, लगता ही नहीं। मेरे भाई फर्क होना चाहिए। और एक मसला और बयान कर दूं, इससे भी गुरेज करें। ये पता नहीं आपके यहाँ ये माहौल है कि नहीं है, इधर कब्रिस्तान में दफन हो रहा, उधर छुआरे बट रहे होते हैं, कब्रिस्तान नहीं है। हमारे इलाके में छुआरे और खजूरें बटती हैं। अब निकाह में भी छुआरा बट रहा है और मैयत में भी छुआरा बट रहा है, वहीं कब्रिस्तान में बट रहे होते हैं, कब्रिस्तान में। अरे फातहा करना है तो फातहा करने का तरीका ये थोड़ी है कि कब्रिस्तान में छुआरे बांटने लग जाओ। फातहा अपने घर में करो और करने के बाद में वो छुआरे उस वक्त कब्रिस्तान में बांटने का मौका नहीं है। अजीब सा लगता है यार, निकाह में भी छुआरा हो रहा है और मैयत में भी छुआरा बटा जा रहा है, नाम ऊंचा करने के लिए। हाँ, नहीं आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन रामपुर कोई दूर नहीं है, पड़ोस के ही। मैं तो यहाँ रामपुर मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ, मुरादाबाद तो तुम्हारा लगा हुआ ही है, अभी तो कट गया ये संभल। तो कुछ बड़ी खुराफातें हैं, इन चीज़ों से बाज आओ। सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई मरने वाला तुम्हारा मरा, इंतकाल किया, तो उसके नाम से मस्जिद को, मदरसे को कोई काम करा दो। ये आपके गांव में मदरसा चल रहा है, ये टूटा हुआ है, इसका ख्याल करो, इसको अच्छे से तामीर कराओ, कोई और हो उसे भी तामीर कराओ। और मस्जिद हो तो मस्जिद में भी पैसा लगा दो, जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक मदरसा रहेगा, तुम्हारे मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़ा जारिया, उसके नाम से सदक़ा जारिया। हाँ, मस्जिद में चटाइयाँ लगवा दो, मस्जिद में टोंटियाँ लगवा दो, पंखे लगवा दो, है ना। अच्छा, और इससे बेहतर, सबसे बेहतर तरीका तो यही है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कि अपने मरने वाले के इसाले सवाब के लिए अपने गांव के गरीबों का अंदाज़ा लगाओ, जो बहुत गरीब लोग हों, और चुपके से रात में उनके घर में राशन भिजवा दो। सबसे अफजल काम मस्जिदों में लगवा दो, ये भी बहुत अफसल काम है, ये सदक़ा जारिया। ये तो जब तक मस्जिद मदरसा रहेगा सवाब होता रहेगा, लेकिन भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सवाब का काम है, भूखे को खाना खिलाना। कहने सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।